रामायण के बारे में हर भारतवासी को पता है। जब भी रामायण की बात होती है तो श्री राम, सीता माता, रावण, हनुमान जी और लक्ष्मण भैया की चर्चा हमेशा होती है। लेकिन जिन्होंने सबसे ज़्यादा त्याग किया उनके बारे में हम बेहद कम जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी की पत्नी और माता सीता की बहन उर्मिला का। जब उन्हें अपने पति लक्ष्मण की मौत के बारे में बताया गया तो वो हंसने लगी। इसकी क्या वजह थी वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। रामायण में बताया गया कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम और भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उन्होंने रोना बंद किया। तब से हर वक्त वो राम के परछाई बनकर ही रहे। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण जी ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय ले लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी तो उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वो वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। उर्मिला ने अपने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्तिबाण मार दिया तो वो मूर्छित हो गए, जिसके बाद वैद्य सुसेन के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय की तरफ चल दिए। जब हनुमान जी उस पहाड़ पर पहुंचे जहां का पता सुसेन वैद्य ने बताया था, वे वहां कई प्रकार की बूटियों को देखकर शंका में पड़ गए। वहां पर संजीवनी बूटी के समान ही कई अन्य प्रकार की बूटियां थी जो उसके समान ही प्रकाशमान थीं। कहीं हनुमान जी गलत बूटी ना ले जाएं और लक्ष्मण के प्राण ना बच पाएं, यही सोचकर उन्होंने शरीर बड़ा किया और संपूर्ण पहाड़ ही उठा लिया। हनुमान जी ने संजीवनी पर्वत को उठाकर तीव्र गति से हिमालय से लंका की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बीच में अयोध्या नगरी भी आती है। जब वो अयोध्या के ऊपर उड़ रहे थे तब अयोध्या के सैनिकों ने आकाश में एक विशालकाय शरीर के प्राणी को उड़ते देखा, जिसके हाथ में एक विशाल पहाड़ भी था। यह देखकर अयोध्या के सैनिक बुरी तरीके से डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कोई अयोध्या पर आक्रमण करने आया है। इसीलिए उन्होंने तुरंत इस सूचना राजा भरत को जाकर दी। भरत उस समय भगवान श्री राम के समान वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वह महल से बाहर एक कुटिया बनाकर रहते थे। जब उन्हें आकाश में एक विशाल शरीर वाले प्राणी के पहाड़ के साथ उड़ने की सूचना दी गई तो उन्होंने उन्हें दैत्य या राक्षस समझा, जिसके बाद वो उन पर आक्रमण करने के लिए चले गए। क्योंकि भगवान श्री राम 14 वर्षों तक अयोध्या व उसकी प्रजा की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भरत को सौंप कर गए थे, इसलिए उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और हनुमान जी के पैरों पर निशाना मारा। भरत का बाण जैसे ही हनुमान जी के पैरों में लगा तो उनके हाथ से पहाड़ छूट गया और वह पहाड़ समेत नीचे गिर पड़े। उनके मुख से लगातार श्री राम का नाम निकल रहा था। जब भरत उनके पास गए तो उनके मुख से श्री राम का जाप सुना तो उन्हें ज्ञान हो गया कि यह श्री राम के कोई भक्त हैं, वह उन्हीं के काम के लिए जा रहे होंगे। क्योंकि चित्रकूट में मिलन के पश्चात भरत को श्री राम के जीवन में घटी किसी घटना का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वे इन सब बातों से अनभिज्ञ थे। उन्हें हनुमान पर आघात करने का दुख हुआ। जल्दी से उन्होंने उनका उपचार कराया और हनुमान जी ठीक हो गए। हनुमान जी को जब चेतना आई तो उन्होंने स्वयं का परिचय दिया, श्री राम और लक्ष्मण के बारे में बताया। माता सीता के अपहरण, भगवान श्री राम के लंका पर आक्रमण व लक्ष्मण के मूर्छित होने की खबर सुनकर भरत अत्यंत व्याकुल हो गए। लेकिन वे श्री राम के आदेश के अनुसार अयोध्या छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्होंने हनुमान की सहायता करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तब समय की महत्ता को देखते हुए हनुमान ने भरत से जाने की इच्छा प्रकट की। इसे भरत ने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी पुनः संजीवनी पर्वत को उठाकर लंका की ओर उड़ पड़े। जब अयोध्या में हनुमान जी मौजूद थे उसी समय माता कैकेयी ने कहा था कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना वह अयोध्या ना लौटें। जबकि सुमित्रा माता ने कहा कि वे अपने दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भी राम की सेवा में वन भेज देंगी, भले ही उनके बेटे राम की सेवा में अपने प्राण गंवा दें। यह बात सुनकर हनुमान जी प्रसन्न हो गए, लेकिन इसी बीच उनकी नज़र उर्मिला जी पर पड़ी, जो सब कुछ सुनने के बाद भी शांत खड़ी थी। इसे देखकर बजरंगबली हैरान रह गए। दरअसल जब उन्हें पति लक्ष्मण की मूर्छा की खबर मिली तो वो हंसने लगी, जिस पर हनुमान जी ने उसका कारण उनसे पूछ लिया।
इस पर उर्मिला जी ने हनुमान जी से कहा, मेरे पति के प्राण संकट में हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरा दीपक अभी भी जल रहा है। इसके अलावा आपने कहा, मेरे पति को श्री राम अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जब श्री हरि की गोद में वो लेटे हैं तो काल उनका क्या बिगाड़ सकता है। जब तक आप संजीवनी लेकर नहीं पहुंचेंगे तब तक प्रातःकाल नहीं होने वाला। वो पिछले 14 वर्षों से नहीं सोए हैं, ऐसे में वो आराम कर रहे हैं। अब उन्हें प्रभु श्री राम की गोद मिल गई है तो आराम की अवधि उन्होंने थोड़ी और बढ़ा दी है। यह बात सुनकर बजरंगबली भी हैरान रह गए। उन्होंने सभी को प्रणाम करने के बाद दोबारा संजीवनी लेकर लंका की तरफ प्रस्थान कर दिया, जिसके बाद की कहानी आप सभी को पता है। रामायण से जुड़ी कुछ और अनसुने तथ्य हम भविष्य में आपको बताने वाले हैं, जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। माता उर्मिला के त्याग के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।